स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम सर्च विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स की क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है और मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही विटामिन, ये दोनों ही हमें पता है कि मिनरल और आपका जो विटामिन है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन फिर भी इनका काम बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। फैट, प्रोटीन और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके मैक्रो हैं, तो फिर भी इनका काम जो है बहुत अधिक है। और आप देख ही रहे हैं कितने सारे काम ये हमारे शरीर में करते हैं। एक की भी अगर कमी या अधिकता हो जाती है तो कितनी सारी परेशानियां हो ही जाती हैं। तो आपने देख ही लिया है कि आपके कहाँ से शुरू किया था हमने, कैल्शियम से शुरू किया था जो सबसे ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम से लेके आपने सोडियम तक का जो पोर्शन था उसमें आपने देख ही लिया है कितने ज़्यादा इनके वर्क हैं, क्या क्या काम है इनके, क्या कमी होने से क्या परेशानी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे सोडियम के कुछ वर्क, कुछ काम जो है रह गए थे, कुछ बातें उसके बारे में रह गई थी। साथ ही पोटेशियम को भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि सोडियम में एक क्या होती है, आप कह लीजिए उसका भले ही फीचर है या एडवांटेज है सोडियम का, कि ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, किडनी रोग है या लीवर है, अगर ये तीनों ही रोग किसी व्यक्ति में है या तीनों या एक कोई रोग है, तो उनमें सोडियम को बैन कर दिया जाता है। रीज़न ये है कि ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसकी वजह से पानी की संख्या, पानी की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से जो है अगर इन तीनों में से कोई रोगी है, कोई रीज़न से रोगी हार्ट पेशेंट है या किडनी के मरीज है, उनको सोडियम बैन कर दिया जाता है। और लीवर के जो पेशेंट है उनके लिए भी सोडियम का मतलब अपने आप में ही आपको पता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक ही है। तो नमक जो है बिल्कुल बैन कर दिया जाता है और बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ें जो हैं वो ये हम सभी जानते हैं कि वाइट पॉइजन है, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है एक तो, और आपका शुगर है और मैदा, ये तीनों ही वाइट पॉइजन है जो कि हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारी हार्ट, इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। पोटेशियम, अब सोडियम का हमने देख लिया था। सोडियम पोटेशियम जो है एक साथ काम करते हैं, दोनों ही फ्रेंड है ये, और ये काम क्या करते हैं ये देख लेते हैं। इनके संतुलन के काम रहते हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। सोडियम और पोटेशियम का काम एक जैसा ही है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। ये हो गया हमारा यहाँ तक, और हम जानेंगे आज पोटेशियम जो है अधिकांश मात्रा में आरबीसी के अंदर होता है, और थोड़ा बहुत जो होता है वो हमारी सेल्स जो होती हैं यानी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें होता है। और ये हमें पता ही है कि ये जो सेल होती है हमारे शरीर की क्या है, एक शरीर की क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई। तो ये जो सेल्स हैं ये हमारे शरीर की क्या है, क्रियात्मक इकाई है। और पोटेशियम जो है इसके वर्क देख लेते हैं क्यों जरूरी है। तो ये हार्ट बीट को बैलेंस करता है पोटेशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोडियम, ये पोटेशियम जो है करता क्या है। बार बार सोडियम आ रहा है क्योंकि सोडियम की क्लास चल रही थी। ये ध्यान रखिए, पोटेशियम का काम है हमारी हार्ट बीट को बैलेंस करने का। दूसरा ये सेल के जो पीएच है, क्योंकि जो 10% पोटेशियम है वो सेल में रहता है, तो सेल के पीएच को भी कंट्रोल करके रखता है। मांसपेशियों के क्रमानुकुंचन को भी करता है बैलेंस, और साथ ही क्रियाशील बनाने में भी मदद करता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हमारे मांसपेशी, कोई भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है तभी सही से काम कर पाते हैं जब हमारे शरीर में सही से क्रमानुकुंचन विधि होती है, यानी सिकुड़ना और फैलना, फैलना और सिकुड़ना। ये अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन में अच्छे से हो रहा है तो फिर हमारा शरीर अच्छे से काम कर पाता है। ग्लाइकोजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्लाइकोजन के संश्लेषण में भी सहायक है, यानी ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करने में, उसके मेटाबॉलिज्म में भी ये वर्क करता है। कौन? पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करता है, हार्ट बीट को भी बैलेंस करता है, सेल के पीएच को बैलेंस करता है,
मांसपेशियों के क्रमानुकुंचन को बैलेंस करता है, साथ ही ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण है उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। अब देखिए हम देख लेते हैं पोटेशियम की कमी से टैकीकार्डिया हो जाता है, जो कि टैकीकार्डिया होता क्या है, तो कमी देख लेते हैं एक बार पोटेशियम की कमी, इससे होता क्या है, टैकीकार्डिया से आपको पता ही चल रहा है कि कार्डिया का मतलब ही क्या है, कार्डियोलॉजी, जो ये हार्ट के जो रोगी होते हैं इनका जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, ये कार्डियोलॉजी में किया जाता है। तो टैकीकार्डिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम की कमी, हमें पता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है पोटेशियम। और टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो कितनी हो जाती है, 100, जबकि सामान्य नॉर्मल जो हार्ट बीट है हमारी वो कितनी होनी चाहिए, 72 होनी चाहिए, लेकिन ये हो कितनी जाती है, 100 हो जाती है। तो ये टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट बीट एकदम तेज चलने लग जाती है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम ही पोटेशियम कर रहा है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो ये हार्ट बीट में परेशानी होगी, और अगर परेशानी होगी तो इस बीमारी को नाम दिया गया है टैकीकार्डिया। इसमें क्या हो जाता है, फैमिलियर, एक मिनट थोड़ा सा, फैमिलियर क्या हो जाता है, फैमिलियर पैरोइडिक अजीब सी बीमारी है जरा सा, पैरालिसिस, फैमिलियर पैरालिसिस। इसमें होता क्या है, शरीर के अंदर कंपन होना शुरू हो जाता है। इसमें शरीर के अंदर क्या होता है, कंपन, शरीर में कंपन होने लगता है, हाथ पर कांपने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं फैमिलियर पैरोडोइक और पैरालिसिस। ये थोड़ी लंबी बीमारी है। इसमें क्या होता है, शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। टैकीकार्डिया में क्या होता है, 100 हार्ट बीट हो जाती है, जबकि सामान्यतः हमारी हार्ट बीट 72 होती है। पोटेशियम की कमी जो है वो हार्ट डिजीज, हमें पता है, व्यक्ति में आलस आ जाता है, पोटेशियम की कमी से आलस आ जाएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं। और हाइपर कैलीमिया अगर हो जाए तो, यानी हाइपर कैलीमिया देखिए बड़ी आप याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, हाइपर कैलीमिया मिलता जुलता है कैल्शियम से, लेकिन हो क्या रहा है, ज़्यादा अधिकता किसकी हो रही है, पोटेशियम की अधिकता हो रही है। तो मैंने इसको आपको ट्रिक से याद करवाया था, अधिकता किसकी हो रही है, पोटेशियम की, कैलीमिया तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, हाइपर कैलीमिया का मतलब है पोटेशियम की अधिकता, हाइपर का मतलब ही होता है अधिकता। ये थोड़े से हमें याद करके रखने पड़ेंगे, जैसे कि हाइपोनिट्रीमिया है, निट्रीमिया में क्या होता है, सोनी से याद आपको करवाया था, सोडियम की कमी, नी से आपको निट्रीमिया याद आ जाएगा। और हाइपर कैलीमिया जो है, मेरे को वो ट्रिक याद नहीं आ रही है, पिछली वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, ये ट्रिक से याद करवाया था और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपर कैलीमिया जो है, इसमें पोटेशियम हाइपो एक ही बात है, हमें पता ही है। हाइपर का मतलब क्या, ये पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा, और हाइपो यानी पोटेशियम की मात्रा कम। तो ये दोनों चीज़ें याद करनी है हमें। इसमें क्या होगा, हाइपर अगर हो जाता है तो इसमें मानसिक असंतुलित होना शुरू हो जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति असंतुलित हो जाएगा, मानसिक रूप से असंतुलन आ जाएगा आपका, ठीक है। हृदय गति प्रभावित होगी, क्या होगा, हृदय गति यानी हार्ट बीट जो है वो प्रभावित होगी। वो तो हमें पता है ना, इसके वर्क क्या क्या है, तो वर्क आपको याद रखने पड़ेंगे। हाथ पैरों में कंपन होगा, कंधा इफेक्ट होगा, और इंसुलिन के इंजेक्शन लेने वालों में क्या होता है, अधिक कार्बोज का सेवन करने पर ना, जो जिनको डायबिटीज होती है उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है। तो ये चीज़ देख ली हमने, हाइपर यानी ज़्यादा
और पोटेशियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो मानसिक रूप से व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, हार्ट बीट उसकी खराब मतलब प्रभावित होती है। साथ में ये जो चीज़ है, ये जो लोग इंसुलिन का सेवन करते हैं यानी इंसुलिन के इंजेक्शन का इंटेक करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, ये देख लिया हमने। और पोटेशियम जो है इसका उत्सर्जन किससे होता है? मूत्र से होता है, मूत्र से और मल से। मूत्र से सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम का जो उत्सर्जन है या उसको शरीर से बाहर निकालना है, अधिक हो गया है तो पोटेशियम उत्सर्जन। पोटेशियम का उत्सर्जन किससे होता है? आपका 90 से 95 तक, 90 से 95 तक तो मूत्र के द्वारा यानी मूत्र के द्वारा होगा, और शेष जो है वो मल के द्वारा, यानी 5% या 10% जो है मल के द्वारा हो जाता है, तो उत्सर्जन हो जाता है। ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको याद बताना एक जरूरी था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। अगर हमें इसकी कमी अपने शरीर में कम करनी है तो उसके हम क्या चीज़ खाएं जिससे कि पोटेशियम की कमी हमारे शरीर में ना हो। ज़्यादातर जो है ये दालों में है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपने देख लिया टैकीकार्डिया में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। टैकीकार्डिया होता क्या है? हार्ट बीट जो है 100 हो जाती है। इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके स्रोत जो है क्या है, किसके? पोटेशियम के। पोटेशियम स्रोत यानी सोर्स जो है वो क्या है, तो ये एक दालें हैं ज़्यादातर जो है, जिसमें कि सबसे ऊपर आती है आपकी उड़द, अरहर दाल, चना दाल और मूली और गेहूँ, ये चीज़ें हैं इसके सोर्स हैं। अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो आपके अंदर पोटेशियम की कमी नहीं देखी जाएगी। ये देख लिया है हमने। और आज जो है अपना पोटेशियम और सोडियम, ये मैंने इसलिए साथ लिया था क्योंकि पोटेशियम का चैप्टर छोटा है। कुछ जो आपको पता ही, हमारा जो ये चैनल है इसी पे बेस्ड है कि आपको कम से कम जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है उन्हीं को मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने आपको नोट्स भी दिखाए थे अपने। जो लोग अभी जुड़े हैं, पूरी होम साइंस जो है इस पूरे रजिस्टर में मैंने कवर कर दी है आप लोगों के लिए। ये इतना रजिस्टर है मेरा और इसमें पूरी होम साइंस आपकी कवर हो गई है। और मैंने बहुत ही जो परीक्षा से रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को इसमें लिखा हुआ है। कई बार आपने देखा भी होगा, मैं रजिस्टर अपने पास सामने रखती हूँ। कई होता है पढ़ाते पढ़ाते अपने कई बार होता है कुछ गलती ना हो जाए, मतलब बताने में गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं अपने पास ये रजिस्टर हमेशा रखती हूँ ताकि सही से क्लासें आपके लिए आ जाए और आपको इससे फ़ायदा हो। तो इसीलिए ये क्लासें आपको दी जा रही है ताकि कम से कम कंटेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अब आपको पता ही है कि अभी जो पहले हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद में दोबारा से फिर जो है फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्ज़ाम का भी कोई डेट नहीं आया। लेकिन आप क्लास से लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और तैयारी आपकी जारी रहेगी। साथ ही नेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिछली क्लास में हमने लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रसार शिक्षा भी देख लिया था उसमें, और साथ ही आपका न्यूट्रिशन साइंस भी कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी तो वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए जो भी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जून में देंगे, अभी दिसंबर में लगेगा एग्ज़ाम और दिसंबर तो चला ही गया, मतलब जून में अब जिनका एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होंगी क्लासें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम मिलेंगे फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन हमारे दांतों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस मिनरल को जानेंगे कि क्या है और क्या कमी है इसकी, क्या दिखता है, क्या क्या परेशानियां देखी जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि जितनी भी अपलोड क्लास है आपको तुरंत मिल जाए और आपको इनसे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।